तो एस जयशंकर ने जो कुछ कहा है, अमेरिका में लगातार बोल रहे हैं कनाडा के मामले में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। वक्त कम है लेकिन जल्दी से उनसे हम पूछेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। स्कंद त्याल हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हैं, और रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्कंद त्याल, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक चीज़ जो कही है यहाँ पर बेहद अहम एस जयशंकर ने, उन्होंने कहा है कि ये भारत के डिप्लोमैट्स के साथ हो रहा है, राजनयिकों के साथ हो रहा है, जिस तरह से उनको धमकाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये अगर किसी और देश के साथ होता तो वो क्या करते? ये बेहद वाजिब सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। जयशंकर साहब ने जो अमेरिका में जिस तरह बात की, उसमें पूरा पक्ष उन्होंने दिया कि कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होती है। और अमेरिका शायद समझता है कि कनाडा बड़ा शांतिप्रिय देश है, पर भारत का जो अनुभव रहा है पिछले 20 साल में, वो कुछ और ही है। कि वहाँ आतंकवाद पनप रहा है, वहाँ भारत विरोधी तत्व पनप रहे हैं, वहाँ हिंसा को खुलेआम साजिश रची जा रही है। ये फोटो अभी तक हमारे डिप्लोमेट्स की वहां लगी हुई हैं, जिन पे कहा गया है कि उनको मार दिया जाए, और वहां की सरकार कोई भी एक्शन उसके खिलाफ नहीं ले रही है। तो ये उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें ये सब सूचना नहीं है। तो इस बार जो वो 5 दिन वॉशिंगटन में रहे और खरी खरी बात उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में भी सर, सुनाई। आपको इंटरप्ट कर कर यहाँ पर पूछूंगी मैं आपसे कि अमेरिका को ये सब बताने का क्या मतलब है? उनके रुख में क्या कोई बदलाव आएगा, या वो कुछ कनाडा को कहेंगे? क्या ऐसा होता है? जल्दी से अगर आप बता सकें। जी हाँ, क्योंकि देखिए, हर देश के बहुत सारे देशों के साथ संबंध होते हैं। भारत के अपने अमेरिका के साथ संबंध अलग है, रूस के साथ अलग है। हम अमेरिका की बात रूस तक पहुंचाते हैं, रूस की बात अमेरिका तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम दोस्त हैं दोनों के। इसी तरह जी। अमेरिका कनाडा का 200 साल से दोस्त है, बहुत G7 हाँ। का मेंबर है, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है। तो हाँ। अमेरिका को पूरी समस्या को समझना चाहिए। एक जी। तरफा उसको कनाडा ने जो बताया, मेरे ख्याल से बिल्कुल। उसको जी। जयशंकर साहब ने बैलेंस कर दिया है। ठीक है। कर्नल शिवदान सिंह, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमने अभी अपने दर्शकों को वो बातचीत सुनाई है जो कनाडा में बैठा है गैंगस्टर जो है, एक खालिस्तानी जो है, यहाँ पर भारत में एक्सटॉर्शन कॉल्स कर रहा है। ये सिर्फ इतने तक नहीं होता है, उससे कहीं आगे होता है और बहुत फैल जाता है ये सारा कुछ। एक नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा खतरा है। देखिए, आपको याद होगा कि शाहीन बाग धरना प्रदर्शन के दौरान में सिख फॉर जस्टिस ने उस धरना प्रदर्शन को फाइनेंस किया था, और उनकी तरफ से काफी वहां पर एक्टिविटी चलाई जा रही थी शाहीन बाग में। तो ये सिख फॉर जस्टिस जो है, यही कनाडा में इस खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहा है। और जितने ये खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले बन रहे हैं, ये सारे के सारे गैंगस्टर्स हैं, अपराधी हैं, जो ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग करते हैं और तरह तरह के इलीगल काम करते हैं दो देशों के बीच में। और ये अपनी जी, एक्टिविटीज को ये छुपाने शाहीन के बाग लिए। वाला तो खैर मुझे पता नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है। सर, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। हम फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। और निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है, और लेकिन जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ दो टूक जो भारत की चिंताएं हैं, भारत के पास जो सबूत हैं, वो दुनिया के सामने रख दिए हैं।